अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं कर्ज़े जहाँ की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। और आज की वीडियो की प्रेडिक्शन बल्कि कंप्लीट स्टोरी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि अमार और नुश्वा की शादी नहीं होगी। चलें जी, आप लोगों को मैं बता देती हूँ और दावे के साथ कहती हूँ और गारंटी के साथ कहती हूँ, अमार और नुश्वा की शादी हो ही जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिस्मा और आसिम की शादी हो चुकी है और खुशबाश हैं अपने घर में दोनों। बिस्मा और आसिम ने ये दोनों ने सोच रखा है कि हम नुश्वा को अपने घर ले आएंगे। और जब आसिम और बिस्मा को पता चला कि बुरहान तो नुश्वा से मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है, फिर तो ये दोनों जोड़ा बहुत ही खुश होते हैं कि इस घर में अब नुश्वा बेटी और बहू दोनों बन के आएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अंदर कुछ और हो चुका है, यानी कि सारी दाल ही काली है। नाज़रीन सामीन, आप लोगों ने पिछली एपिसोड में देखा था कि बख्तियार काका ने कहा था कि हार तो हम तब मानेंगे जब हम मर जाएंगे या थक जाएंगे। तो इसका मतलब है अम्मा, यानी कि बख्तियार चाचा ना तो थका है और ना ही अभी मरा है, यानी कि वो अभी ज्यादतियां और तशद्दुद करने के लिए अभी भी जिंदा है। पहले वो ज्यादतियां करता था बिस्मा के ऊपर, लेकिन अब उसकी बेटी के ऊपर। मतलब कि बख्तियार पहले तो अपनी बिस्मा उसकी माँ के साथ रंगरलियां मनाने के लिए बड़ी कोशिशें करता रहा, लेकिन उसकी सोच नाकाम रह रही। लेकिन अब उसकी बेटी वो अपने बेटे के कब्जे में करना चाहता है और जोर जबरदस्ती के साथ उसके साथ शादी करना चाहेगा और करवा भी देगा। कहानी के अंदर तो ट्विस्ट तब आया जब आसिम और निशवा, यानी कि बिस्मा, दोनों शोहर मियाँ बीवी आते हैं निशवा के घर, यानी अपनी बिस्मा ससुराल में आती है और आके बख्तियार और अपनी दादी यानी कि सास से कहती है, मैं बुरहान के लिए निशवा का हाथ लेने के लिए आई हूँ। लेकिन आगे से बख्तियार और दादी, उन्होंने तो ऐसी बात बता दी कि आसिम और उनके बिस्मा के पैरों तले से जमीन निकल गई। दादी ने तो साफ कहा, क्या कभी ब्याहियों का भी रिश्ता होता है? कभी बहुओं के घर में भी बहू का भी रिश्ता मांगने के लिए आता है? बिस्मा और आसम आगे से दादी और बख्तियार ताया से कहते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन आगे से दादी ने साफ कह दिया कि नुशवा की तो शादी हो चुकी है, यानी कि निकाह हो चुका है अमार के साथ। और नुशवा अब इस घर की बेटी तो है ही, लेकिन साथ साथ अब वो बहू बन चुकी है। बताओ, क्या तुम मेरी बहू का रिश्ता लेने के लिए आई हो? वो तुम्हारी तरह बेवा नहीं, बल्कि उसका सुहाग अमार अभी जीता जागता सही सलामत है। समझ आई? आसिम और बिस्मा ने जब ये बात सुनी दादी और बख्तियार ताया के मुंह से, तो उन्होंने एक से दम झटपट नुशवा की तरफ देखेंगे और नुशवा आगे से सर खम कर देगी और बिस्मा फिर आगे से नुशवा से कहेगी, मुझे तुम्हारे साथ अकेले में तन्हाई में बात करनी है। बिस्मा नुशवा को लेके कमरे में जाएगी और जाके पूछेगी, क्या ये बात सच है जो तुम्हारी दादी और तायाबू कह रहे हैं? नुशवा अपनी माँ से साफ साफ कह देती कि हाँ, ये बात सच है, मेरा निकाह हो चुका है और मैंने निकाह के में अमार को कबूल कर लिया है। लेकिन बिस्मा ने जब नुशवा से ये बात सुनी तो थप्पड़ दे मारा और कहा, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी अकल तो ठिकाने है? अम्मार जैसे घटिया फ्लर्टबाज 2 नंबर लड़के के साथ तुमने निकाह कर लिया। तुमने सोचा भी नहीं, और मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने मुझसे भी पूछना गवारा नहीं समझा। तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? ऐसे करना क्या जरूरी था? नाज़रीन और सामीन, आगे से निशवा ने अपनी माँ से कहा कि हाँ माँ, ठीक ही था, ये करना ज़रूरी था, ये मेरी मजबूरी थी। आगे से निशवा की बात सुन के बिस्मा कहेगी, कौन सी मजबूरी थी और क्यों ज़रूरी था? आखिर मुझे भी तो पता चले। तो फिर नुश्वा ने कहा कि माँ, यहाँ तो मैं खुश रह सकती थी या आप खुश रह सकती थी, तो मैंने अपनी कुर्बानी दे दी है आपकी खुशियों के ऊपर। आपने सारी ज़िंदगी मेरे लिए ससुराल के अंदर गुलामी की, आप बेवा थी, आपने सारी जवानी गाल दी और ससुराल में बिल्कुल नौकरों, गुलामों और खादमों की तरह ज़िंदगी बसर की। लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ और जवान हो चुकी हूँ, मुझे पता है मैं अपने हक के लिए आवाज़ तो उठा ही सकती हूँ, लेकिन आपकी खुशियाँ मैं ऐसे ही दिला सकती थी जो मेरे लिए बेहद ज़रूरी थी। माँ, अब आप खुश हैं ना? बस इस पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे अपनी खुशी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता माँ, मैं शादी बुरहान से करूँ या अमार से, करनी तो शादी ही थी ना। नाज़रीन और सामीन, आसिम और बिस्मा ये बात सुन के नुशवा के तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि अब वो कुछ भी कर नहीं सकते थे, क्योंकि निकाह के निकद में वो बंद चुकी थी। चले जी, खैर घर में तो हमारा जो आस बुरहान है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी भरे इंतज़ार कर रहा होता है कि माँ और आसिम बाबा गए हैं रिश्ता लेने के लिए, अभी आएंगे और आके मुझे कहेंगे कि आसिम, तुम्हारा निकाह होने वाला है, यानी कि बुरहान और नुशवा की बहुत ही जल्द शादी हो जाएगी। हमारा बुरहान तो इस इंतज़ार में था कि माँ बाप आके ये गुड न्यूज़ देंगे, लेकिन ये क्या। नाज़रीन और सामीन, कहानी के अंदर तो ट्विस्ट तब आया जब बिस्मा ने और आसिम ने आके बुरहान से कहा कि उसकी तो शादी हो चुकी है, निकाह पढ़ चुकी है वो, अब उसका ज़हन से ख्याल निकाल दो। उससे अच्छी लड़कियों के भी बहुत ज़्यादा रिश्ते हैं, तुम्हारे लिए कोई और भी लड़की आ सकती है। लेकिन इस वक्त नुशवा ने शादी कर ली है अमार के साथ।
نشوا کو شادو کو لے کر تو اتنا پریشان نہیں تھا، لیکن جتنا برہان اس وجہ سے پریشان ہے کہ نشوا نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ حالانکہ اس کو پتا بھی تھا کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بغیر بتائے اس نے عمار کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اپنی ماں کو بھی بتانا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ اس چیز کے اوپر زیادہ دکھ تھا برہان کو، اور حیرت اور تعجب تھا، آخر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ چلے جی ناظرین و سامعین، کہانی کے اندر ٹویسٹ تب آئے گا جب عمار کے ساتھ نشوا نے شادی تو کر لی، لیکن اپنے ہی شوہر کے خلاف ایک کیس لڑے گی اور اپنے ہی شوہر کو سزائے موت دلوا دے گی، اور سزائے موت یعنی کہ عمر قید اس کو مل جائے گی، اور پھر خود اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی اور اچھی سی پوسٹ کے اوپر لگ جائے گی، اور وہ بندہ اپنی انجام تک پہنچے گا۔ مختصر خلاصہ کلام کر کے میں نے آپ کو شارٹ ویڈیو بنائی ہے۔ ویڈیو لمبی ہو سکتی تھی، لیکن میں نے اس سے چھوٹی کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ ویڈیو کا دوسرا رخ بھی ہے، یعنی کہ اس کہانی کا دوسرا ٹویسٹ بھی ہے، وہ دوسری ویڈیو میں بنا کے بتاؤں گی۔ برہان اور نشوا کی شادی کیسے ہوگی، لیکن وہ شادی بھی ہوگی جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پریڈکشن میں بتا دیا ہے کہ عمار اور نشوا کی شادی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد طلاق کے بعد